राशिद लतीफ़ साहब, इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपने जिस तरह फरमाया कि एक ही कप्तान होना चाहिए, तीनों फॉर्मेट का फ़िलहाल तो है नहीं, तीन अलग अलग फॉर्मेट, तीन अलग अलग कप्तान। और पिछले 2 साल एक कैटेगरी में बाबर और रिजवान, ये वो 2 खिलाड़ी थे जो आपको खड़े दिखाई दिए, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। बाकी खिलाड़ी कोई 2 फॉर्मेट खेल रहा था, कोई 1 फॉर्मेट खेल रहा था। लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। रिजवान और बाबर की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा है। रिजवान और बाबर जो टीम पाकिस्तान के लिए लाजिम और मज़लूम समझे जाते थे, अब उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे मिल जाना चाहिए। लास्ट टाइम भी अक्टूबर में हमने 25 प्लेयर अनाउंस किए, 25-26 प्लेयर, जिसमें से हमने बहुत लास्ट में खिलाया शादाब खान को, मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने खिलाया ही नहीं सके उनकी भी, हालांकि वो पेड थे। इसके अलावा जो बात करें कैटेगरीज का इशू आएगा। बाबर आजम, रिजवान, दो ऐसे प्लेयर थे जो एक कैटेगरी में फॉल करते थे। नसीम शाह, शाहीन शाह, आफरीदी और शान मसूद सब्जेक्ट टू सिलेक्शन उनका था कि वो बी कैटेगरी में थे। सी में बहुत सारे थे, शायद वो बी में प्रमोट हो सकते हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, आप कह सकते हैं शादाब खान, अबरार, साजिद खान, सलमान अली आगा, जो कि शायद डबल जंप लगा सकते हैं, ऐसे कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी। उनकी परफॉर्मेंसेज जो मैं देखता हूँ टेस्ट मैचेस में अच्छी बुरी दोनों रही, उन्होंने परफॉर्म किया, स्पेशली ओडीआई में, फिर टी20 में लेके आए उन्होंने, वहां पे भी रन किए। तो एक ही प्लेयर जो लगता है जो कि वहां पे जा सकता है, 50-50 चांसेस है, वो सलमान अली आगा है। उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे कैंप के लिए, विकेट कीपर्स में हसीबुल्ला भी रह गए, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। बाकी जो प्लेयर है हमारे पास, टेस्ट मैचेस के बहुत ज्यादा प्लेयर मौजूद हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और टेस्ट मैचेस हम खेल नहीं रहे। 2 मैचेस हम खेलेंगे इस साल, उस पे भी हमें देखना चाहिए कि टेस्ट मैचेस कितने सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, हुरैरा है, अमीर हमजा है, या साजिद है, या नोमान अली है, इनको फिर अभी यूटिलाइज करना है। तो हमें भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को चाहिए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर दे रहे हैं, उनको हम पे कर रहे हैं, हम टेस्ट मैच तो खेल ही नहीं रहे, तो मैचेस की तादाद पाकिस्तान की ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा समझता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड में ए जो कैटेगरी जिसकी आपने बात की, लास्ट लास्ट ईयर 2 थे, इस दफा एक भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाई फोर्स कर सकते हैं आप सलमान अली आगा को कैप्टन बना के। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है राशिद लतीफ़ साहब के बाबर, रिजवान, इन आपको लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार ए कैटेगरी में रह पाएंगे, आपको नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं जी, ए कैटेगरी में तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, इसमें बी में ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, टाइम चेंज होता है, तब्दील होता है, और आपका टाइम था, ए में गए, खेले, परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में। लेकिन एक टाइम हर चीज का, 2016-15 के डेब्यू किया हुआ है, 10 इयर्स हो गए, तो आपका डाउनफॉल तो आता ही है। तो उसके लिए आपको एक मुकाम पे स्टे रहने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और शायद कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं कि इनको एक कैटेगरी ए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए। और अगर देंगे वो तो पीसीबी की मंशा है, वो किसी को भी दे सकते हैं अपने मेथड को देख के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कैटेगरी ए दी जाएगी। ए कैटेगरी दी जाएगी, आपको नहीं लगता? काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ 2 फास्ट बॉलर हैं, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह। आपने नसीम शाह को मुंतखब किया, इससे पहले आपने उनको ड्रॉप किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में। आप उनको टीम में वापस लेकर आए, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान था। माइक हेसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, वो पाकिस्तान टीम के भी कोच हैं, लेकिन तीनों टी20 मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ नसीम शाह को मौका नहीं मिला। आखिरी टी20 मैच में आपने हारिस रऊफ़ को ड्रॉप किया। आपको इनका मुस्तकबिल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ दिखाई दे रहा है? लेकिन जहाँ तक नसीम शाह मुझे फिट नहीं लग रहे, कि वो ऐसा बॉलर नहीं है कि वो 28 रन खा जाए एक ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद वो मैच नहीं खेले थे, फिर आखिर मैच खेले मुझे फिट नहीं लग रहे, शोल्डर इश्यूज थे, आपको भी पता होगा उनका, और शायद यही वजह है। और लास्ट ईयर ये बॉटम लाइन पे रह गए कैटेगरी ए, उनसे वादा किया गया था क्रिकेट बोर्ड ने कि आपको ए कैटेगरी दी जाएगी, जहाँ पर वो नाला भी हुए थे एक सेलेक्टर से बाद में, और नहीं मिल सकती। लेकिन इस दफा मुझे नहीं लगता कि वो बी में सरवाइव कर पाएंगे। तो ये एक रीजन आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका हारिस का, देखिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो अच्छा किया, वो
अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन पीएसएल अगर देखते हैं वो लोकल टूर्नामेंट था एक तरह से, और अभी हम देखते हैं तो उनका बहुत तेजी से डाउनफॉल हुआ है बॉलिंग में। अगर हम उनकी बात करते हैं लास्ट टाइम जब सब नकवी साहब आए थे, उन्होंने इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया था। ये बात 15 फरवरी के 2024 की है, लेकिन एक महीने बाद 15 मार्च को उनको दोबारा बहाल कर दिया गया था। तो समझ में नहीं आया कि जब किया गया था क्यों किया गया था, और वापस आए। इस दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शायद वो डी कैटेगरी में जा सकते हैं, लगता है ऐसे ही परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें शाहीन की और बाबर रिजवान की या की, तो हारिस की भी कैटेगरी नीचे जाएगी। राशिद लतीफ़ साहब, होता ये है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी जो हैं कई साल ऐसा देखा गया है कि एक मैच भी नहीं खेले। तो मैं 4 खिलाड़ियों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ, इनका आप मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि जगह बना पाएंगे। एक तो आपके वाइस कैप्टन शादाब खान हैं, उनकी सिलेक्शन हमेशा हदफ तनकीद रही है। बांग्लादेश की सीरीज़ में एक मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर जाकर खेलेंगे तो अब नंबर 4 पर हसन खेल रहे हैं, तो उनकी बैटिंग के ऊपर आप किस तरह आपको लग रहा है? फ़हीम अशरफ हो गए, हसन अली हो गए, खुशदिल शाह हो गए, बाज़ाहिर यही लग रहा है कि ये 4 क्रिकेटर आपको साल 2025-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान वाइट बॉल टीम में मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, शादाब का जहाँ तक ताल्लुक है कि हम लोग वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं फरवरी में, श्रीलंका में हमारे मैचेस हैं, तो वहाँ पे तो देखिए T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो शायद हम कहते नहीं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन तो होगी। वो प्लेयर ऐसे हैं, वो अपनी खुद ही परफॉर्मेंसेज नहीं की ना, प्लेयर तो वो अच्छे रहे, मोस्ट विकेट्स हैं उनके पास, 100+ विकेट्स हैं, रन है, स्ट्राइक रेट अच्छा है। बस ये कि जब मौका मिलता है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि यार ये शादाब परफॉर्म करें, वहाँ पे वो आउट हो जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते। तो गिला हमारा जायज है एज ए क्रिटिक्स भी, एज ए शायकीन क्रिकेट भी, कि शादाब से बहुत तवक्कुआत है, जैसे हमें शाहीन से होती हैं, जैसे हारिस से होती हैं, जैसे नसीम से, बाबर से और रिजवान से होती रही हैं। तो इसी तरह शादाब को भी उसी हाईली रेट करते हैं। हम दूसरों की बात क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम उनको उस लेवल पे नहीं रखते। तो शादाब को चाहिए कि अपनी परफॉर्म करें। देखिए, वो तो खेल ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा बेनिफिट और आईसीसी के इवेंट में, एसीसी के इवेंट में वो इस कैलिबर के प्लेयर हैं। तो मैं तो लास्ट ईयर जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनको नहीं खिलाया, आखिर में लेके आए, लेकिन वो डिजर्व करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो 25 में इतने सारे प्लेयर हैं जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन शादाब तो पाकिस्तान का बहुत मायना प्लेयर है, और हमारी दुआ यही कि वो और पाकिस्तान टीम को जीत से हमकिनार करें। तो राशिद लतीफ़ साहब, चौधरी ज़का अशरफ साहब ने सीनियर खिलाड़ियों की, टीम का खिलाड़ियों की बात को माना, 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, खिलाड़ियों के मुआवजे में इजाफा किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का जो रेवेन्यू था उसमें से भी हिस्सा डाला गया, 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये फार्मूला मुस्तकबिल में चलेगा, या आपको लगता है कि टाटा बाय बाय? देखें, प्लेयर्स को मिलना चाहिए, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, और जो दूसरी टीम्स को मिलता है वो उसी तरह से आपकी डिवीजन होनी चाहिए। अगर आपको आईसीसी के इवेंट से भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड 25 से 27% उनका रेवेन्यू शेयर होता है प्लेयर्स के लिए, फीस अपनी जगह, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह, उसी को अपनाने की ज़रूरत है। अगर ये सोचना कि नहीं यार प्लेयर्स को नहीं मिलना चाहिए, बोर्ड को मिलना चाहिए, बोर्ड का अपना हिस्सा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पीसीबी डोमेस्टिक करा रही है, 5 अरब 6 अरब उसमें लग जाते हैं, रेनोवेशन है उसमें लग जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स का अपना है। आपके तवज्जो से एक और बात दोबारा याद करना चाहता हूँ, जो हमारे एक्स प्लेयर है, जिसमें हमारी पेंशन हैं टेस्ट प्लेयर की 60 ईयर्स की होती हैं, और जिसमें हमारे वाइट बॉल जो एक रोदा और T20 के प्लेयर्स हैं उनकी पेंशन नहीं है। तो ये भी करनी चाहिए। ये इसी आईसीसी के इवेंट से जो पैसे मिले दुनिया में है, ये दुनिया ने फर्स्ट क्लास की जो 75 मैच खेले हुए हैं उनको भी पेंशन देते हैं। तो जिस तरह हमारे साजिद अली हैं या शकील खान है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे जो एक रोजा में खेलते हैं, सिर्फ उनको पेंशन नहीं है। दरख्वास्त है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसी को देखते हुए बिल्कुल देनी चाहिए। वो हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है इस क्रिकेट को। क्रिकेटर बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स की वजह से ये सितारे हमें नजर आ रहे हैं।